हेलो दोस्तों, कैसा है यार भाई लोग। और आशा करता हूँ आप लोग सब मजे में होंगे और ठीक ठाक होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम लोग करने वाले हैं डंकी फिल्म की रिव्यू। ये कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लाल्टो में कदम रखा। और जैसे कि आप लोग को पता ही है, डंकी इस साल शाहरुख खान की तीसरी फिल्म है। इससे पहले उनकी जवान और पठान दोनों ही ब्लॉकबस्टर हो चुके हैं, जो कि 500 करोड़ क्लब में शामिल ऑलरेडी हो चुकी है उसकी उनकी फिल्में। तो उम्मीद भी यही की जा रही है कि डंकी इस साल की उनकी तीसरी हिट फिल्म हो। और मैंने मूवी देखी और इसके बारे में थोड़ा बहुत आज बात करेंगे कि मूवी कैसी लगी, कैसी रही मूवी, और इसकी स्टोरी कैसी है, कैरेक्टर्स कैसे हैं, क्या आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं, थोड़ा इस बारे में बात करेंगे। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि इस फिल्म के डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी, जो इससे पहले लगे रहो मुन्ना भाई एमबीबीएस, पीके, थ्री इडियट्स और संजू जैसे हिट फिल्में बना चुकी हैं। तो उनका वो लगातार वो कंटिन्यूअस जितने भी फिल्म बनाए हैं उन्होंने सभी फिल्में उनकी हिट हो चुकी है, या ब्लॉकबस्टर बोल सकते हैं उनको। तो उम्मीद भी इसी तरह से की जा रही थी कि राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी भी कुछ इस तरह से परफॉर्म करेगी। और बट थोड़ी स्टोरी के बारे में अगर बात की जाए तो जब ये फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तब मुझे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था डंकी किसे कहते हैं या फिर क्या होती है। मतलब मैंने कभी इस बारे में रिसर्च करने की कोशिश नहीं की। पता नहीं, अब मुझे लगा कि डायरेक्ट फिल्म देखते ही मजा आएगा कि फिल्म है क्या, डंकी किस बारे में है। तो मालूम ये चला फाइनली जब मैंने फिल्म देखी तो भाई डंकी बेसिकली उन लोग को बोला जाता है जो इलीगली दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, जो लीगल वे में जाते नहीं है, जो इलीगली दूसरे कंट्रीज में घुसते हैं। तो बेसिकली घुसपैठिया बोल सकते हैं आप उनको, जो डंकी का जो मतलब एक टर्म है यूज करते हैं डंकी उस रूट को। है बेसिकली 5 दोस्तों के बारे में जो कि इंग्लैंड जाना चाहते हैं। यहाँ मिले 4 उल्लू दे पट्टे जो लंदन जाना और मेन कैरेक्टर जो शाहरुख खान प्लेड द कैरेक्टर, वो नेम वाज हार्डी। जो उनके साथ भी कैरेक्टर और थे, जैसे कि तापसी पन्नू और बाकी विकी कौशल हो गए, जो कि उनका एक स्पेशल अपीयरेंस था। और किस तरह से ये पांचों दोस्त इंग्लैंड जाने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं कोशिश, इसी बारे में बेसिकली ये कहानी है। और कहानी को अगर थोड़ी डिटेल में जाए तो फिल्म मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पूरी बोर करती है या फिर टोटली देखने लायक नहीं है। हम लोग ये फिल्म को जरूर एक बार देख ही सकते हैं। और जैसे आम तौर पे शाहरुख खान की जो मसाला मूवीज इस साल रिलीज हुई है, पठान या जवान हो गया, जैसे मसाला मास एंटरटेनमेंट मूवी जो थे, जो कि बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा चुकी थी और लोगों को काफी उनका एक्शन रूप भी बहुत पसंद आया था। तो ये कैरेक्टर बहुत हटके है उन सभी कैरेक्टर से। और देखा जाए तो ये एक एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ थिंग शाहरुख खान ने इस फिल्म के थ्रू किए। तो वो कैरेक्टर भी इट वाज लाइक, हाँ अच्छा कैरेक्टर था, उनकी एक्टिंग भी अच्छी थी। बट समथिंग कुछ चीजें मिसिंग थी इस मूवी में। बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे थे जो कि मुझे एज अ ऑडियंस आई डोंट नो, मुझे कनेक्ट फील नहीं हुआ उस चीज से। क्योंकि जिस तरीके से स्टोरी प्रोग्रेस करती है, जिनको दिखाया जाता है कि सभी लोग इंग्लैंड जाना चाहते हैं। पता नहीं इंग्लैंड क्यों जाना चाहते हैं भाई, ऐसा क्या इंग्लैंड में है जो कि इंडिया में नहीं है। और क्यों आप अगर लीगली जा नहीं सकते तो क्यों मर के भी आपको इंग्लैंड ही पहुंचना है, आपको गलत तरीके से जाके इंग्लैंड में पहुंचना है। ऐसा क्या खास है इंग्लैंड में, ऐसा आप जिंदगी में क्या हासिल कर लोगे इंग्लैंड जाके। और जब हम लोगों ने मैंने फिल्म देखी तो इंग्लैंड जाके वो कुछ कुछ बिजनेस आइडियाज लेके नहीं जाते हैं, या फिर मतलब कुछ बिजनेस जो होते हैं ना कि हाँ मुझे इस मकसद के लिए इंग्लैंड जाना है, या फिर मेरा कुछ एम है ये इंग्लैंड बस निकल पड़ना है मुझे। हमारी ये इंडियन लाइफ में मतलब कुछ ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। हम लोग जो कर रहे हैं कुछ प्रोग्रेस
प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव जो होता है, मतलब कुछ बढ़ नहीं पा रहा है कि हम लोग इंग्लैंड जाके वो अपना सपना पूरा करेंगे, बट कैसे पूरा करेंगे, क्या करके पूरा करेंगे, कुछ फिल्म में वो क्लैरिटी नहीं है। और क्योंकि अगर हम लोग भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उसका एक मकसद होता है कि हम लोग कुछ नौकरी करने जा रहे हैं, या फिर नौकरी लेके जा रहे हैं, या फिर वहां पे रहने के लिए क्या पहले से इंतजाम करके जाते हैं, या फिर हम लोग थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं कि भाई किसी से पूछ लेते हैं कि कोई वहां पे है तो भाई कैसा क्या प्रोसेस है वहां का, कैसा हम लोग रह सकते हैं, क्या वहाँ का वीजा प्रोसेस है, क्या मतलब बेसिक चीजें जो होती है हम लोग जाने से पहले, कहीं भी जाने से पहले जो इंक्वायरी करते हैं, वो सब होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, बस जी इंग्लैंड ही जाना है। इंग्लैंड जाके भले ही वहाँ पे आप झाड़ू कटका लगाओ, क्लीनिंग करो, या फिर वेटर बनो, कुछ भी करो, बट इंग्लैंड जाना है भाई। अगर आपको यही सब काम जाके इंग्लैंड जाके ही करना है, तो भाई इंडिया में भी तो वो सब काम है, तो आप तो इंडिया में भी कर सकते हो वही सब काम। अब इंग्लैंड जाके आपको क्या आप इंडिया का नाम रोशन कर रहे हो ये सब जाके। तो ये सब कुछ पॉइंट्स मुझे समझ में नहीं आए, पता नहीं क्यों। मुझे लगा कि और ये बेटर हो सकता था इसका स्क्रीन प्ले या फिर स्टोरी। और बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें, शाहरुख खान अच्छे लगे हैं, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रही है। हम लोग जानते हैं शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। और इस फिल्म में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट कैरेक्टर से मुझे उतना कनेक्ट मतलब फील हो नहीं पाया इस मूवी के दौरान उनके कैरेक्टर से। और साथ में तापसी पन्नू भी थी, वो भी अच्छे एक्ट्रेस है, वो भी अच्छी अपनी जितनी उनकी एबिलिटी है उतना उन्होंने परफॉर्म किया है। नमूना नहीं है ये, नहीं आती अंग्रेजी, हो गई गलती, कुश्ती घुमाती है कोच जी को, वहां गलती नहीं करते। उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। बाकी सबसे अच्छी एक्टिंग मुझे विकी कौशल की लगी, और उनका जो कैमियो रोल था वो बहुत अच्छा था। बाकी अंडरस्टैंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, कोलन, सेमीकोलन, कॉमा ते फुल स्टॉप। एक सरदार का रोल था, वो बल्ली उसका नाम था, वो कैरेक्टर मुझे थोड़ा फनी लगा। वो थोड़ा बहुत थोड़ी मतलब फनी मोमेंट्स, साइड मोमेंट्स थोड़ा है। पिजामिया बेचता था। मुझे इतने बड़े बड़े साइज क्यों दिखाना है, मैं स्मॉल साइज डालती हूँ। वो जी आंटी जी, आपने पजामी टांगों में चढ़ानी है, छोटी उंगली में चढ़ा इस मूवी में। बट बेसिक स्टोरी लाइन तो यही है, आपको मतलब किस तरह से वो आपको इंग्लैंड जाना है, तो अगर आप लीगली जा नहीं सकते तो आप किस तरह से इलीगली आप जाते हो उस कंट्री में, और फिर क्या होता है वो भी कुछ खास दिखाया नहीं गया है। जैसे कि उनका एक कैरेक्टर से जो 5 में से जो पहला एक दोस्त है, वो जब चला जाता है तो उनको दिखाया गया कि वो एक स्टैचू बन के, मतलब जो लगाते हैं अपना पेंटिंग वेंटिंग लगा के खड़े रहते हैं स्ट्रीट्स पे, और सब लोग पैसा देते हैं, तो वो जाके वही करता है। और बस कुछ पता नहीं क्यों जाना है, बस अगर यही सब काम करना है तो भाई क्या मकसद है इस फिल्म को ऐसा दिखाने का, हम लोग समझ में नहीं आया। और इससे अच्छे तो हमारा इंडिया ही है भाई। इस बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इंडिया में, अगर यही काम करना है तो भाई इससे बेटर काम आपको इंडिया में मिल जाएगा। तो कैरेक्टर्स को कुछ प्रॉपरली डेवलप किया नहीं गया, उनको दिखाया नहीं गया। तापसी पन्नू जाती तो है, पहुंच तो जाती है, बट उसके बाद वो क्या करती है, कैसे अपना उनकी पुश्तैनी घर है जो लोन के चलते, उनका एक भाई रहता है जो मर जाता है फिल्म में, तो उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए हुए रहते हैं, तो उनके चलते जो मकान जो उसने जिसने उसको पैसा दिया था वो मकान पे कब्जा कर लेता है। और तो वो बेसिकली वो तापसी पन्नू चाहती है कि वो मकान मेरे नाम फिर से हो जाए, मेरे नाम का हमारा नेम प्लेट लगे बाहर। तो वो लास्ट में दिखाता तो है कि नेम प्लेट लग गया है, बट वहां पे जाके करती क्या है क्या पता, कुछ नहीं। तो वो कैरेक्टर क्यों गई थी, कैसा पैसा कमाया, कुछ दिखाया नहीं गया है इस मूवी में। और बाकी बल्ली जो कैरेक्टर था, फनी कैरेक्टर, वो पंजाबी, वो तो वेटर बना हुआ था रेस्टोरेंट में। वो तो दिखाया लास्ट में, मालूम चला कि भाई क्लीनिंग विलिंग स्टाफ जो काम करते हैं ना रेस्टोरेंट में, वो वही सब काम कर रहा था 25-30 साल से। तो फिर वही है स्टोरी की, जैसे हम लोग जाते हैं तो फिर 25-30 साल के बाद वापस भी आना है उनको,
तो फिर किस तरह से वापस आते हैं वही कहानी फिर मिलांगे बैठ के लंबी बात करांगे। है बेसिकली, और कहानी और कुछ खास है नहीं उतना। और तो मुझे इस फिल्म में मतलब आप बोल सकते हो कि एक तरीका का बहुत इलॉजिकल स्टेटमेंट्स मुझे सुनने को मिला, या फिर जो मतलब बोला गया कि बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए, सिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए। यार ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा थोड़ी होता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं होता। तो घुसपैठिया के लिए तो होता है यार। वो सीन में, कुछ सीन में एक शाहरुख खान एक जज को बोलते हैं कि भाई जो लोग घुस के आते हैं वो आतंकवादी नहीं होते हैं, वो बेसिकली गरीब आदमी होते हैं। और मजबूरी के कारण उनको, भाई इतनी मजबूरी है तो भैया आना ही क्यों है, क्यों आना जाना है उधर, इतनी मजबूरी है तो। जहाँ पे मौत का खतरा है, आपको मौत के खतरे से भी आपको ज्यादा जरूरी है वहाँ इंग्लैंड तक पहुंचना। भाई पहुंच के क्या कर लोगे वहाँ पे, कुछ है दिमाग में, करना क्या है वहाँ पहुंच के, खाली पहुंचना है जी, बस पहुंचना है। तो ये स्टेटमेंट सब मतलब बेकार के स्टेटमेंट्स मुझे लगे या बेसिकली, टू बी ऑनेस्ट। और सिक्योरिटी नहीं होगा तो फिर भाई हम लोग हमारे कंट्रीज में फिर क्यों बॉर्डर्स है, क्यों सिक्योरिटीज है, क्यों हम लोग फिर चिल्लाते हैं कि भाई ये घुसपैठी घुस गए, ये फिर वो घुसपैठी घुस गए। भाई हम लोग फिर क्यों शोर शराबा करते हैं यार। ये तो सभी तो सब जगह तो गॉड का ही है, भगवान का ही है। तो फिर सिक्योरिटी बॉर्डर्स होते क्यों है, फिर किस लिए होते हैं भाई। ये सब कुछ स्टेटमेंट्स है जो मुझे इलॉजिकल लगे और मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगे, तो समझ में नहीं आया। तो बाकी फिल्म बस यही तो थी फिल्म, और कुछ खास नहीं। एक्टिंग वाइज जैसे मैंने कहा, शाहरुख खान बहुत अच्छे थे, तफसीर पन्नू भी अच्छी थी, और बाकी जो साइड एक्टर्स थे वो अच्छे। सबसे अच्छी कैरेक्टर, सबसे अच्छा मुझे लगा विकी कौशल का रोल अच्छा लगा। थोड़ा रोल कैमियो रोल में है, बट उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। उन्होंने जितना भी उन्होंने एक्टिंग की है, बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने की है। और गाने उतने कुछ खास मुझे लगे नहीं, या फिर फॉरगेटेबल काइंड ऑफ सॉन्ग्स आप बोल सकते हैं कि गाना आपको याद नहीं रहेगा, सिवाय एक लुट-पुट गया जो गाना है। लुट-पुट गया, लुट-पुट गया, मैं तो गया। वो एक गाना थोड़ा अच्छा लगा, वो गाना। बाकी और कोई गाना कुछ बीच-बीच में म्यूजिक बैकग्राउंड में बजते रहते थे, वो उतना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, और मुझे कुछ उतना फील नहीं हो रहा था। बेसिकली वो कैरेक्टर के साथ मैं कनेक्ट कर नहीं पा रहा था एज एन ऑडियंस। तो आई डोंट नो बिजनेस वाइज कितना ये कमाएगी और क्या नहीं, क्या ये 500 करोड़ के क्लब तक पहुंच पाएगी, क्या ये शाहरुख खान की ये तीसरी सबसे बड़ी हिट होगी जो कि 500 करोड़ क्लब की उसमें दाखिल होगी। तो वो सब मैं भाई बोल नहीं सकता हूँ, बट फिल्म मैंने आपको बेसिकली बोल ही दिया जब फिल्म जो है, और उसी हिसाब से आप डिसाइड कीजिए आपको फिल्म देखना है या नहीं देखना है। मेरे हिसाब से आप एक बार देख ही सकते हो उस मूवी को। आप थोड़ी अलग मूवी है, बट जैसे कि मैंने कहा, थोड़े आप लॉजिक वॉजिक थोड़ा मतलब उतना आप उसमें मत घुसिएगा। तो वन टाइम वॉचेबल जरूरी मूवी है। और बस मिलते हैं यार अगले वीडियो में। और भाई आप लोग प्लीज अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज यार एक लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार। और इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है यार, हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस डालने की। तो थैंक यू ऑल जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और सुन रहे हो, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ठीक है, जय हिंद। चलिए मिलते हैं।